A very good morning and Jai Hind, my dear tiny tots. Today we are going to study the last chapter, that is data handling. Alright, so here you have to understand the questions properly and then you have to write the answer. It is very easy. It's not tough. Just you have to understand the meaning of the question, what the question is asking, what picture is showing. There will be pictograph is the pictorial representation of the data. That means कि पिक्चर के थ्रू आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी, राइट कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी एंड देन यू हैव टू यूज दैट इंफॉर्मेशन फॉर राइटिंग द आंसर विच हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम यू. ओके, so let's start and continue the topic data handling. All right. So students, are you excited as it is the last topic? So we are going to study the last topic. So we are very near to our annual, right? And see, after that you will be going to the next class, right? So you have studied class 2 online, but in class 3 you will be going to study offline. You will meet us, right? So let's start. Now, see, what is this? It is, I'm just explaining. This you don't have to draw, you don't have to do anything. This is just for explanation. Now, here in this diagram, you can see, here it is written chips. And there are some packets of chips, right? Here is chocolate. See, this is chocolate. And this is candy, right? Now, here it is written, it means एक पैकेट का मतलब है 10 items sold. That means 10 chips sold. Here also 1 chocolate means 10. Okay. Here 1 candy means 10. So यहाँ पे हर एक का meaning है 10. So how many candies were sold? 10, 10, 10, 10. So that means how much? 1, 2, 3, 4, 40. So इतना मतलब है 40 कैंडी जो थी वो सोल्ड हो गई, बेच दिया गया. ठीक है ना. चॉकलेट 10, 20, 30 एंड ये हाफ है तो क्या हो गया 35, राइट. इसी तरह से अगर हम चिप्स पे जाएं तो हाउ मेनी चिप्स वर सोल्ड 10, 20, 30, 40, 50 और हाफ. सो दैट मीन्स 55 पैकेट्स ऑफ चिप्स हैव बीन सोल्ड. सो सी, ये मुझे कैसे पता चला? मैंने ये क्वेश्चन देखे, आइटम्स की फोटो एंड यहाँ पे ये जो मीनिंग दी है उसको समझा एंड देन आई हैव फाइंडेड आउट कि कितना कितना सेल हुआ है, राइट. सो इसको बोलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. दैट इज व्हाट? पिक्टोग्राफ. इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ, जिसमें पिक्चर के थ्रू डाटा दिया जाए, राइट. सो व्हाट इज दिस? It is a pictorial representation of data, that is called data handling. Data handling is the representation of data. Okay. So now let's start the exercise. Come to the warm-up exercise. This you have to do in your book, page number 161. Everyone open page number 161. Page number 161. Right? This is lesson number 14. It is lesson number 14. Your last chapter, lesson number 14. Now, here understand the question. क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना है और उसके बाद आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है. नाउ हियर, पापा, मोना, राहुल एंड मम्मी वेंट शॉपिंग फॉर दिवाली. ये लोग सब कहाँ गए? दिवाली की शॉपिंग के लिए. मोना मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स. मोना ने क्या बनाया? एक लिस्ट बनाई कि क्या क्या मार्केट से खरीदना है. दे बॉट फॉर द हाउस. उन्होंने जो जो चीज़ें खरीदनी थी उसकी एक लिस्ट बनाई थी, ठीक है. सो लिस्ट में क्या था? दिया 30 दिया उन्होंने लिया, ठीक है. कैंडल्स 20. कैंडल्स हाउ मेनी? 20. ग्लिटर बल्ब्स 16. लालटेन 4. राइट. तो इतना आइटम उन लोग ने मार्केट से खरीदा. नाउ मोना एंड मम्मी यूज द फॉलोइंग फॉर डेकोरेशन. अब मोना और उसकी मम्मी ने कुछ आइटम को यूज किया, किस लिए? डेकोरेशन करने के लिए. तो उन्होंने कितने दिए लिए थे? 30 दिए.
और 27 दिए उन्होंने यूज किए, ठीक है। टोटल 30 दिए थे, 30 में से 27 उन्होंने यूज किए। सो यहाँ ये जो सर्कल दिया, यहाँ पे आपको सर्कल में लिखना है कितने अनयूज्ड थे, ठीक है, मतलब जो बच गए वो हमें यहाँ सर्कल में लिखना है। ऑलराइट, सो नाउ 30 दिए थे, उसमें से 27 यूज हो गए, तो कितने बचे? 30 माइनस 27 इज हाउ मच? 3। सो दैट मीन्स 3 दिए बच गए, यूज नहीं हुए। नेक्स्ट, 20 कैंडल्स उन्होंने लिए थे और 20 यूज कर लिए, सो 20 माइनस 20 इज 0। नेक्स्ट, 16 ग्लिटर बल्ब्स लिया था, जिसमें से 13 उन्होंने क्या किया? यूज कर लिया। सो हाउ मेनी इज लेफ्ट? 16 माइनस 3, यहाँ पे 16 माइनस, पहले 6 माइनस 3 करेंगे, दैट इज 3, 1 माइनस 1 इज 0, तो 16 माइनस 13 इज 3। नेक्स्ट, लालटेन 4 थे, जिसमें से 3 यूज हुए, तो 4 माइनस 3 इज हाउ मच? 1। अब यहाँ हमें नीचे सर्कल में लिखना है हाउ मेनी ऑफ ईच वर लेफ्ट। अब सबको मिला के ये जो हमने सर्कल में लिखा है, कितने टोटल चीजें बच गई? सो 3 प्लस 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7। सो हाउ मेनी वर लेफ्ट? 7। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव रेड द क्वेश्चन, फिर ये डाटा हमने देखा एंड सेकेंड डाटा के थ्रू हमने हेल्प करके क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकाल लिए, राइट। सो डाटा हैंडलिंग में आपको बस यही ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन दिया है उसी में सब आंसर्स आपको मिल जाएंगे, कहीं और से कुछ भी नहीं करना है, राइट। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर ए। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, मूव टू क्वेश्चन नंबर बी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। In question number B, here it is given, these were some of the things that Mona's family ate during the week. ये कुछ चीज़ें जो थी मोना की फैमिली ने एक हफ्ते में खाया, ठीक है। सो क्या क्या खाया? मंडे वेजिटेबल बिरयानी, ट्यूसडे भिंडी मसाला, वेडनेसडे मटर पनीर, थर्सडे दाल राइस, फ्राइडे stuffed capsicum, Saturday dum aloo, and Sunday rajma rice. So every day they have eaten different things, right? बहुत सारी वैरायटी उन्होंने खाई। अब पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, ये हमारा क्या है? डाटा हो गया, ठीक है। अब अभी हमें इस डाटा से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ऑलराइट। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज वर वेजिटेबल कुक्ड? कितने दिन इसमें से सब्जियां बनी है? काउंट करो कितने दिन सब्जी बनी है। यू कैन सी हियर, दिस इज भिंडी मसाला, राइट, मटर पनीर, स्टफ्ड कैप्सिकम, दम आलू, एंड दिस इज वेजिटेबल बिरयानी। तो इतने दिन में सब्जियां बनी हैं, वेजिटेबल क्या हुए हैं? बने हैं सब्जियां। सो यू विल राइट हियर 5। वेजिटेबल भिंडी मटर, वेजिटेबल बिरयानी में क्या पड़ता है? वेजिटेबल सब्जियां ही पड़ती हैं, भिंडी मसाला भिंडी का बनता है, मटर पनीर में पनीर के साथ मटर भी पड़ रहा है, दाल राइस में तो नहीं पड़ रहा है, स्टफ्ड कैप्सिकम में कैप्सिकम के अंदर स्टफिंग्स होती हैं, दम आलू में आलू यूज हो रहा है, और राजमा राइस में आपका राजमा यूज होता है, राइट। सो 5 डेज उनके क्या बने? वेजिटेबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हाउ मेनी डेज वॉज राइस नॉट कुक्ड? कितने दिन तक राइस नहीं बना, ठीक है। नाउ वेजिटेबल बिरयानी में राइस का यूज है, ठीक है, 1, देन दाल राइस, देन राजमा राइस, तो 3 डेज यूज हुआ है, राइट। सो बाकी कितने दिन यूज नहीं हुआ है? ऑन हाउ मेनी डेज वॉज राइस नॉट कुक्ड? राइस नहीं बनी है ना। So 1, 2, 3, 4. So you will write here 4. वेजिटेबल बिरयानी में देखो सब्जियां भी पड़ती हैं एंड राइस भी बनती है, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना होगा, ओके। ऑन हाउ मेनी डेज वॉज राइस नॉट कुक्ड? नेक्स्ट, राजमा राइस वॉज कुक्ड हाउ मेनी डेज आफ्टर मटर पनीर?
मटर पनीर के बाद कितने दिन बाद राजमा राइस बने हैं? ये मटर पनीर है, मटर पनीर के बाद राजमा कब बना है? राजमा राइस 1 2 3 कितने दिन बाद बना है? आफ्टर 3 days, after 3 days. So write down here 3. Next we have भिंडी मसाला वॉज कुक्ड हाउ मेनी डेज बिफोर सैटरडे? सैटरडे से कितने दिन पहले भिंडी मसाला बना है? ये ट्यूसडे है, ये सैटरडे है. सो 1 2 3 अगेन 3. यू हैव टू राइट हियर 3. ओके. नाउ विच ऑफ दीज वेजिटेबल्स वर इन द टेबल? इसमें से कौन कौन सी सब्जियां टेबल में थी? टेबल में भिंडी मसाला था एंड मटर पनीर था. बाकी तो वेजिटेबल लिखा था और किसी का नाम नहीं था. कैप्सिकम था, ये ऐसे नाम नहीं थे. तो यू हैव टू सर्कल दीज टू, राइट? ठीक है. नाउ हियर इफ यू टॉक अबाउट इट, से हाउ मेनी डेज वॉज राइस नॉट कुक्ड? राइस कितने दिन नहीं बना था? अगर हम बिरयानी को काउंट ना करें तो दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 5. ओके. सो इस चीज़ों का भी आप ध्यान दे सकते हो कि डायरेक्ट अगर सिर्फ राइस बोल रहे हैं तो हम राइस को कंसिडर करेंगे. ठीक है. सो यहाँ पे 5 एंड 4 दोनों ही ऑप्शन सही है, दोनों ही चलेगा, राइट? बिकॉज यहाँ पे आप एकदम क्लियर डाटा नहीं कह सकते, बिकॉज वेजिटेबल बिरयानी में राइस पड़ती है. तो अगर आप 4 भी लिखते हो देन ऑल्सो इट इज करेक्ट, 5 लिखते हो देन ऑल्सो इट इज करेक्ट. ऑल राइट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सी. नाउ हियर write in capital letters the names of your teacher. Okay. अब यहाँ पे आपको क्या करना है? Your class teacher name, your music teacher name, your games teacher, and now count and write how many of each of these letters are there in the names. ठीक है. अब क्या करना है? मैं आपको बस एग्जाम्पल दूंगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एग्जाम्पल, सो डोंट राइट द सेम एज आई एम राइटिंग. सो यू हैव टू डू इट एज योर ओन. ये आपको खुद से करना है होमवर्क में. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द एग्जाम्पल. जैसे मान लो मैंने लिखा माई क्लास टीचर नेम इज, मैंने लिख दिया लाइक मान लो स्वाति मैम. ठीक है. स्वाति मैम. ओके. स्वाति. तो माई म्यूजिक टीचर. अब म्यूजिक टीचर आप अपने अपने ब्रांच के म्यूजिक टीचर का नाम लिखोगे. लाइक केपी में शशि सर हैं, है ना. एंड आपके सराय नंदन में कौन है? गौरव सर है. एंड सामने घाट में उत्तम सर हैं. एंड दुर्गा कुंड में पल्लवी मैम है. सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स, राइट, इन ऑल द 4 ब्रांचेस. सो आप कोई भी नाम लिख दो. जैसे आई एम गोइंग टू राइट, मैं लिख देती हूँ पल्लवी मैम. ठीक है. मैंने लिख दिया पल्लवी मैम का नाम. माई गेम्स टीचर. अब गेम्स टीचर भी हर ब्रांच के अलग है, तो आपको अपने अपने ब्रांच के गेम्स टीचर का नाम लिखना होगा. ठीक है. सराय नंदन में कौन था? स्वधा मैम थी, है ना. एंड वसीम सर. और दुर्गा कुंड में कौन है? महेश सर, राइट. और स्वधा मैम भी वहाँ पे रहती थी. नेक्स्ट सामने घाट में स्वाति मैम आपको गेम्स कराती थी, है ना. एंड आपके केपी में आपके सर का नाम क्या है? आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक अभिषेक सर थे. सो जस्ट यू कैन राइट योर टीचर नेम. ठीक है. जो आपको गेम्स वहाँ कराते हैं. ऑलराइट. सो आप किसी का नाम भी लिख सकते हो. सो चलो मैंने लिख दिया मान लो स्वाति मैम. ठीक है. सो ना अब आपको करना क्या है? आपको अपने नाम, अपने यहाँ पे डिफरेंट नेम लिखने. मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है. नाउ काउंट एंड राइट हाउ मेनी ऑफ ईच ऑफ दीज लेटर्स आर देयर इन द नेम्स. हाउ मेनी एज आर देयर. अब कितने ए है? स्वाति मैम में 1 है, फिर पल्लवी मैम में 2 है और स्वाति मैम में 1. तो 1 2 3 4. सो यहाँ पे कितने हो गए? 4. नेक्स्ट हाउ मेनी आर. इसमें कहीं आर दिख रहा है? नो. सो 0. हाउ मेनी एस. एस दिख रहा है ना? 1 2. सो रिटन 2. समझ में आया? सो इस तरह से आपको करना है. बट योर आंसर मे वेरी. आपके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं क्योंकि डिफरेंट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं. ओके. सो जस्ट डू अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. ठीक है. सो ये आपका हो गया डिफरेंट डिफरेंट जगह के है. लाइक इफ आई वॉन्ट, वेट लेट मी डू इट फॉर यू ऑल. ठीक है. मैं पहले यहाँ पे स्वधा मैम का नाम लिखती हूँ एंड देन दिस इज फॉर दुर्गा कुंड स्टूडेंट्स. ठीक है. ये आपका है, दुर्गा कुंड स्टूडेंट्स का है. स्वधा.
स्वधा मैम है ना. So now अब how many A's are there? 1 2 3 4 5. So for दुर्गा कुंड, this is for दुर्गा कुंड DKD. जो जो दुर्गा कुंड में है वो ये लिखेंगे. Okay. How many R is there? Is there any R? No. How many S? 1 2. 2 S. So this is for Durga Kund. Now after Durga Kund I am doing for Sarai Nandan first. Sarai Nandan में क्लास टीचर नेम आपका स्वाति मैम आ जाएगा बिकॉज राइट नाउ इन ऑनलाइन क्लासेस इस सेशन में पूरा स्वाति मैम आपकी क्लास टीचर थी, तो क्लास टीचर सबके सेम है. सो दैट विल बी सेम फॉर ऑल 4. ठीक है, क्लास टीचर नेम सबके में 4 जाएगा, स्वाति मैम का नाम. सो डोंट जस्ट गेट कंफ्यूज. सो आई एम नॉट राइटिंग क्लास टीचर नेम. क्लास टीचर नेम इज फॉर ऑल 4 ब्रांचेस. सब जगह क्या चेंज हो रहा है? म्यूजिक एंड गेम्स टीचर. नाउ म्यूजिक टीचर सराय नंदन में कौन है? गौरव सर, राइट. एंड गेम्स टीचर वहाँ पे कौन है? वहाँ पे भी स्वधा मैम है, राइट. सो ना अब क्या हो जाएगा सराय नंदन के लिए? हाउ मेनी ए आर देयर? 1 2 3 4. ओके, 4 फॉर सराय नंदन. हाउ मेनी आर देयर? 1 R. And how many S? 1 2 2. So this is for DKD. This is for DKD. This is for Sarai Nandan. Okay. Now I will change for Knowledge Park and Samne Ghat. ठीक है. Now Knowledge Park and Samne Ghat. So let's do it. You can do by your own. You can write according to your. Okay, I'm just helping you out कि आपको पता होना चाहिए नाम and spelling. Okay. So class teacher name as I have told you will be same. Now अब कौन सा? Knowledge Park and आपका this is Knowledge Park, this is सामने घाट. Okay. Now स्वाति मैम क्लास टीचर. म्यूजिक केपी में शशि सर हैं, शशि सर. एंड इन सामने घाट उत्तम सर. नाउ सामने घाट में गेम्स टीचर स्वाति मैम है. ओके. एंड केपी में कौन है गेम्स टीचर? प्लीज राइट बाय योर ओन बिकॉज आई डोंट रिमेंबर द गेम्स टीचर नेम. सो यू कैन राइट और ईदर यू कैन राइट. आई थिंक देयर वाज अभिषेक सर मे बी. सो आई डोंट रिमेंबर. यू कैन राइट बाय योर ओन. ओके. सो नाउ जस्ट काउंट एंड देन राइट. ठीक है. सो हाउ मेनी एस आर देयर? 1 2 3 4. 4 S. How many R for KP? No R, 0. And how many A? 1 2 3. 3 A. So this is for KP. And now SMN. How many A? 1 2 3. 3 A. How many R? No, 0. How many S? 1 2. So just write it according to your branch. Okay students, so no need to get confused. आपको अपने से लिखना है. If you don't remember the name, you can write any name. It doesn't matter. All right. So you can do by your own. So students, today we have done warm up exercise, right? So now in the next class we are going to do the exercise 14.1. Here you have to do the listing things. Like you have to just handle the datas. जो भी आपको डेटा मिल रहा है उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की नीड नहीं है. यू हैव टू जस्ट आंसर द क्वेश्चन, जस्ट फाइंड आउट ओके दिस वन, ओके राइट. सो यू कैन डू इट बाय योर ओन. गॉट इट स्टूडेंट्स? सो डोंट गेट कंफ्यूज इन एनीथिंग. जस्ट ऑब्जर्व द थिंग्स, राइट. लाइक अगर ये आप पिक्चर्स दिए आप इसको ऑब्जर्व करो things को and then use that data, right? Now after that we have listing things. Listing thing क्या होता है? जब भी आप घर का सामान लेने जा रहे हो या मम्मी जाती है, पापा जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं, हमें ये लाना है, इतना पैकेट लाना है. सो दीज आर ऑल्सो वॉट? दीज आर ऑल्सो डेटा, राइट. ये भी क्या है? आपका डाटा है. सो अगर आपके पास डाटा नहीं होगा तो आप कैसे लाओगे? आप अपने मन से कुछ भी उठा लोगे? नो, यू शुड मेंटेन द डेटा. लाइक यहाँ पे आपको दिया है जैसे सोप 2 लाना है, टूथब्रश 4 लाने हैं, बिस्किट्स 2 पैकेट, शुगर 1 पैकेट, टी लीव्स 1 पैकेट.
सो अब ये हमें पता है कि हमने ये लाना है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग लाएंगे। अब नहीं तुम जाके कंफ्यूज रहेंगे क्या लेना था, मम्मा ने क्या बोला था, पापा ने क्या बोला था, या मम्मा कंफ्यूज रहेंगे अच्छा ये लेना था नहीं वो लेना था, तो इस तरह से कंफ्यूजन होगा। सो फॉर क्लियरिंग दैट डाउट यू शुड मेक अ लिस्ट, इसीलिए लिस्ट बनती है। लीव दिस, व्हेन यू कम टू स्कूल, जब आप स्कूल आते हो और नए क्लास में आते हो, आपको एक बुक लिस्ट मिलती है ना। तो उसमें लिखा होता है ये बुक, ये पेंसिल, ये रबर, ये वट एवर द थिंग्स यू नीड, सारी स्टेशनरी भी उसमें मेंशन रहती है, लाइक 2 स्क्वायर कॉपीज, 4 हिंदी कॉपी, तो इस तरह से मेंशन रहता है, तो आपके लिए इजी हो जाता है ना कि आपको वही लेना है। अदरवाइज आप जाके सोचोगे कि कौन कौन सी कॉपी लेनी थी, कौन सी बुक लेनी थी। सो दीज आर द डेटा विच वी गेट एंड वी यूज दैट, ठीक है। सो डाटा का ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ पिक्चर फॉर्म में होगा, पिक्चर फॉर्म में भी हो सकता है, लिस्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, एंड बार ग्राफ होता है उसके फॉर्म में भी हो सकता है। आई विल शो यू बार ग्राफ इन द नेक्स्ट क्लास। सो देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ गेटिंग द डेटा, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पिक्चर के फॉर्म में मिलेगा, देयर आर वेरियस वैरायटीज, ठीक है। जैसे आपने इसी में किया, ये जो टीचर का था, इसमें क्या हुआ, डेटा आपसे लिया गया है ना, और उसमें क्वेश्चन था और आपने सॉल्व किया, तो डाटा आपने दिया। सो देर आर डिफरेंट वराइटीज ऑफ डाटा हैंडलिंग क्वेश्चंस, just you have to understand the meaning of the question, right? So we will do exercise 14.1 in the next class. Till then, bye bye, take care, have a nice day students.